गैदर और जमींदार की बीवी की इसी दोस्ती जो आपको हैरान कर देंगे। गैदर और जमींदार की बीवी एक सबक आमूज दीही कहानी। एक दौर अफ्तादा इलाके में जहां दूर दूर तक खेत फैले हुए थे, सरसों के जर्द फूल हवा के साथ लहराते थे और मिट्टी की खुशबू हर सांस में शामिल थी, वहां एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के किनारे एक बड़ा सा कच्चा पका मगर मजबूत हवेली नमा घर था जो गांव के मशहूर जमींदार हाजी करीम बख्श का था। हाजी करीम बख्श दौलतमंद आदमी था। इसके पास जमीनें थीं, मवेशी थे, नौकर चाकर थे, मगर इसके दिल में नरमी कम और गरूर ज्यादा था। वो अक्सर गांव वालों को हकीर समझता और अपने राब व दबदबे में रहता। उसकी बीवी, जिसका नाम ज़ैनब बीबी था, बज़ाहिर शरीफ और पर्दादार औरत थी, मगर दिल में लालच और चालाकी छुपी हुई थी। ज़ैनब बीबी को दौलत से मोहब्बत थी, मगर वो चाहती थी कि ये दौलत सिर्फ इसके इख्तियार में हो। हाजी करीम बख्श अक्सर शहर जाता, ज़मीनों के मामलात देखता और कई कई दिन घर से बाहर रहता। उन्हीं दिनों में ज़ैनब बीबी के दिल में अजीब ख्यालात जन्म लेने लगे। गांव के करीब एक घना जंगल था। इस जंगल में एक नहायत चालाक गैदर रहता था, जिसे सब जानवर लालो लालो गैदर कहते थे। लालू अपनी होशियारी और मकारी के लिए मशहूर था। वो ताकत से नहीं, अक्ल से शिकार करता था। कई बार वो किसानों के मर्गियों के डरबों से मर्गियां चरा लेता, मगर कभी पकड़ा नहीं जाता था। लालू गैदर इंसानों की आदतों को गौर से देखता था। इसे मालूम था कि कहाँ लालच है, कहाँ कमजोरी है और कहाँ गुरूर। वो जानता था कि गुरूर और लालच इंसान को अंधा कर देते हैं। एक दिन लालू गैदर रात के वक्त जमींदार की हवेली के पीछे आया। वहां अनाज के बड़े बड़े ढेर थे, दूध के मटके थे और मवेशी बंधे हुए थे। लालू ने दिल ही दिल में सोचा, ये घर तो सोने की कान है, बस अक्ल से काम लेना होगा। पहली मुलाकात एक दोपहर, जब हाजी करीम बख्श शहर गया हुआ था और नौकर खेतों में मसरूफ थे। ज़ैनब बीबी सहन में अकेली बैठी थी। अचानक इसने दीवार के पास कुछ हरकत महसूस की। उसने गौर से देखा तो एक गैदर दीवार के साए में खड़ा था। ज़ैनब बीबी घबरा गई और चीखी, हाय, ये गैदर यहां कहां से आ गया? लालू गैदर फौरन बोल उठा, कहानी के अंदाज में, डरने की कोई बात नहीं बीबी, मैं दुश्मन नहीं, दोस्त बनकर आया हूं। ज़ैनब बीबी हैरान रह गई। इसे यूं लगा जैसे गैदर इसकी बात समझ रहा हो। इसने दिल में सोचा कि शायद ये महज इसका वहम है, मगर लालू की आंखों में अजीब सी चमक थी। लालू ने नरमी से कहा, मैं जानता हूं आप अकेली हैं और मैं ये भी जानता हूं कि इस हवेली में बहुत दौलत है। अगर आप चाहें तो हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। लालच का बैज ज़ैनब बीबी का दिल धड़कने लगा। उसने आस्ता आवाज में कहा, तुम क्या कह रहे हो? एक गैदर मेरा क्या काम करेगा? लालू मुस्कुराया, मैं आपको वो तरीके बता सकता हूं जिनसे आप इस दौलत की मालिक बन सकती हैं जो इस घर में है। ये सुनकर ज़ैनब बीबी के दिल में लालच जाग उठा। उसने उधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर बोली, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अंजाम बड़ा होगा। लालू ने कहा, लालच और अक्ल साथ हों तो अंजाम हमेशा फायदे में होता है। खफिया मंसूबा आने वाले दिनों में लालू गैदर और ज़ैनब बीबी की खफिया मुलाकातें होने लगीं। लालू ने इसे बताया कि हाजी करीम बख्श कहाँ का दौलत छुपाता है, कौन सा नौकर वफादार नहीं, और किस तरह थोड़ा थोड़ा अनाज और सोना गायब किया जा सकता है। ज़ैनब बीबी ने लालू की बातों पर अमल शुरू कर दिया। कभी अनाज कम निकलता, कभी दूध ज्यादा बीज दिया जाता, कभी मवेशियों की तादाद घट जाती। हाजी करीम बख्श को शक तो होता, मगर गुरूर के बायस वो किसी पर शक न करता। लालू गैदर हर रात अपना हिस्सा ले जाता। मर्गियां, दूध, कभी अनाज, दोनों खुश थे।
زینب بی بی سمجھ رہی تھی کہ وہ بہت چالاک ہے اور لالو گیدڑ سمجھ رہا تھا کہ انسان سب سے آسان شکار ہے۔ غرور اور اندھا پن کچھ مہینوں بعد زینب بی بی کا لالچ اور بڑھ گیا۔ اس نے لالو سے کہا، صرف اناج اور مرغیوں سے کیا فائدہ؟ مجھے سونا چاہیے، زیادہ دولت چاہیے۔ لالو نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، زیادہ لالچ خطرناک ہوتا ہے بی بی۔ مگر زینب بی بی نے نہ سنا۔ اس نے ایک رات حاجی کریم بخش کی غیر موجودگی میں صندوق کھولا اور سونے کے زیورات نکال لیے۔ اس نے وہ زیورات ایک کپڑے میں باندھ کر دیوار کے پاس رکھ دیے تاکہ لالو لے جائے۔ انجام کی شروعات۔ اسی رات ایک نوکر نے سب کچھ دیکھ لیا، وہی نوکر جسے زینب بی بی معمولی سمجھتی تھی۔ اس نے صبح حاجی کریم بخش کو سب بتا دیا۔ حاجی کریم بخش غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے چپ رہ کر اگلی رات کا انتظار کیا۔ رات کو اس نے آدمی چھپا دیے، دروازے بند کر دیے، اور جیسے ہی لالو گیدڑ آیا اسے گھیر لیا گیا۔ لالو گیدڑ بھاگنے کی کوشش کرتا رہا مگر پھنس گیا۔ اسی وقت زینب بی بی کا راز بھی کھل گیا۔ سبق: حاجی کریم بخش کو اپنی بیوی کی حرکتوں پر شدید صدمہ ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ غرور نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ زینب بی بی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ لالو گیدڑ کو جنگل کی طرف بھگا دیا گیا اور وہ زندگی بھر یاد رکھتا رہا کہ لالچ انسان کو بھی لے ڈوبتا ہے اور گیدڑ کو بھی۔ کہانی کا اخلاقی سبق: لالچ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ عقل اگر برائی میں لگ جائے تو انجام برا ہوتا ہے۔ وقتی فائدہ ہمیشہ مستقل نقصان بن جاتا ہے۔